नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा जो आँखों से नेत्रहीन हो जाते हैं, जो दिव्यांग हो जाते हैं, उनकी आँखें नहीं होती हैं, उनका दिल, हृदय, आँखों का काम करता है। मैं आपको परिणाम सहित दिखा सकता हूँ कि हमारे यहाँ एक अंधे व्यक्ति थे जिन्हें दोनों आँखों से दिखता नहीं था। वो कपड़ा सिलते थे, लगातार कोई नाप भी लेते थे, छोटा बड़ा कपड़ा नहीं हो सकता था। क्या ऐसा भी हो सकता है, कपड़ा भी सिल सकता है अंधे? बिल्कुल सिल सकता है। ये सब ईश्वर की कृपा से, क्योंकि हृदय में आंखें हैं उनके। इसी पर मैं प्रकाश डालना चाह रहा हूँ कि वास्तव में अंधे व्यक्तियों के पास दिमाग कहाँ से आता है, वो हर बात कैसे महसूस करके पता कर लेते हैं। आज पूरी कहानी के माध्यम से सुनिए आप। एक नगर था, वहाँ एक राजा राज्य करता था। उसी नगर में दो भाई रहा करते थे। एक बड़ा भाई था, एक छोटा भाई था। बड़ा भाई भी किसानी करता था, छोटा भाई अंधा था। उसकी आंखों में चोट लग गई जिससे उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। तो जो बड़ा भाई था वो फसल को में काम करता था और थक जाता था, और जानवर फसल को खा लेते थे, नष्ट कर देते थे। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, जो अंधा था उससे कहा, भैया आप दिन भर घर पे बैठते हो, मैं आपको खेतों पर एक झोपड़ी डाल दूंगा, वहीं पे रहना। आपको देखकर वहां पर कोई जानवर नहीं आएगा, आहट पाकर भाग जाएंगे। ऐसा ही हुआ। बड़े भाई ने अपने छोटे भाई के लिए एक झोपड़ी डाल दी। वो झोपड़ी में अंधा व्यक्ति रहने लगा। अब प्रतिदिन वहां पर कोई भी जानवर आता उसे भगाता रहता आहट से। ऐसे ही उसका प्रतिदिन यही कर्म चलता रहा। अब यहाँ की बात यहीं पर छोड़ो, आगे चलते हैं। जो उस नगर का राजा था वो शिकार खेलता था। शिकार खेलते 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 एक जानवर का पीछा करते करते उसने सोचा ये हिरन है। हिरन का पीछा करते करते भागने लगा। हिरन भी भागने लगा। जब वो हिरन भाग के गया उस अंधे के खेत से, भागते हुए पहुंच गया। जब खेत से बाहर निकल गया, कुछ दूरी पर हिरन पहुंच गया। फिर वो राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, अरे भैया, तुमने इधर से कोई जानवर जाते देखा, हिरन देखा? तो उसने कहा कि तुम तो अंधे हो, तुमसे तो पूछना बेकार है, तुम्हें पता ही नहीं कौन सा जानवर गया या कौन सा नहीं। तभी अंधे व्यक्ति बोला, हे राजन, मैं अंधा जरूर हूँ मगर मेरी हृदय की आंखें बहुत तेज हैं। ईश्वर अंधे को सतबुद्धि देता है। मैं आपको बता दूं, जिसका आप शिकार कर रहे थे वो हिरन नहीं था, वो हिरनी थी और गर्भवती थी। तभी राजा बोला, तुम्हें कैसे पता है कि वो हिरनी थी और गर्भवती भी थी? क्या आपने उसे छू के देखा? बोला, नहीं, मैंने छू के नहीं देखा, क्योंकि जो मेरी बाड़ की लकड़ी लगी थी, खेत के चारों तरफ कोई जानवर घुस ना पाए, रस्सी बंधी हुई थी, वो रस्सी तोड़ के गई थी, इसीलिए मैंने भाप लिया अगर हिरन होता तो वो बहुत तेज छलांग लगाता, और हिरनी भी छलांग लगा सकती थी, क्योंकि वो गर्भवती थी इसीलिए उसने छलांग नहीं लगाई, और वो धीरे धीरे जा रही थी, इसलिए मुझे आभास हुआ कि ये गर्भवती थी, इसीलिए इसने मेरी रस्सी तोड़ी और धीरे धीरे जा रही थी। श्रोताओं, ध्यान से सुनिए। राजा ने कहा, ये तो सच बात है। तभी राजा ने अपने कुछ सैनिकों को बुलाया और उस हिरनी का पीछा करने के लिए कहा। जब हिरनी को देखा, हिरनी वास्तव में गर्भवती निकली और हिरनी निकली। राजा ये बात सुनकर अंधे को बहुत ही उससे शाबाश किया, वाह वाह की कि जुगू मेरे लाल, जियो मेरे लाल। उससे कहा, और मेरा एक काम समय आने पर मैं आपको बताऊंगा। अंधा व्यक्ति फिर अपने काम पर लग जाता है, प्रतिदिन अपना काम करने लगता है। एक समय की बात है। अब यहाँ की बात यहीं पे छोड़ो। जो राजा होते हैं उनका दिमाग बिल्कुल पागलों जैसा होता है। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि उनके मन में जो आता है सिर्फ आर्डर चलाते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ऐसे ही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ
कि राजा ने के मन में एक तरकीब सूझी। राजा ने कहा, मैं आज अपनी पत्नी के बारे में पूछूंगा कि मेरी पत्नी है वो चरित्रहीन तो नहीं है, पतिव्रता है या नहीं है, ये मुझे उस अंधे व्यक्ति से पूछना चाहिए। श्रोताओं, अब सुनिए ध्यान से। उस अंधे व्यक्ति को वो राजा बुलाता है। कुछ सैनिक पहुंचते हैं, उस व्यक्ति से कहते हैं कि चलो भाई, आपको राजा बुला रहा है। जब अंधा व्यक्ति सोच गया कि कुछ चाल है राजा की, क्योंकि अंधा व्यक्ति था वो बहुत चालू था, होशियार था, वो चल दिया। तभी राजा के पास पहुंचा। हे राजन, बताइए क्या हुक्म है आपका। राजन अंधे व्यक्ति से कह रहा है कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, उसका सही जवाब देना, नहीं तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। राजा बोला, सुनिए, मैं प्रश्न बोल रहा हूँ। राजा ने अंधे व्यक्ति से कहा, आप मुझे ये बताओ कि मेरी पत्नी है वो चरित्रहीन तो नहीं है, पतिव्रता है या नहीं है। तभी अंधा व्यक्ति बोला, हे राजन, आपकी तो कई सालें शादी की हो गई हैं, अब क्यों आप ये पूछ रहे हो। अब यह की बातें यहीं पर छोड़ दो, क्यों उन फालतू बातों पर अपना समय बर्बाद कर रहे हो। राजा बोला, नहीं, तुम्हें जवाब इसका देना होगा। तभी अंधे व्यक्ति ने बोला कि मुझे आपकी रानी मुझे अकेले कमरे में चाहिए। तभी राजा को बहुत ही गुस्सा आया, क्रोध आया। गुस्सा तो भी आया, लेकिन राजा को पता करना था। तभी क्या होता है कि जिस कमरे में रानी थी, उसी कमरे में अंधे व्यक्ति को भेज दिया जाता है। तभी अंधा व्यक्ति वहाँ पर अकेला होता है, रानी भी अकेली होती हैं। अंधा व्यक्ति उस रानी से कहता है, हे रानी, मैं आपको छूना चाह रहा हूँ। तभी रानी बोली, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे छूना चाह रहा है। तभी रानी को गुस्सा आया। रानी ने उसे अंधे व्यक्ति को लातों से भी पीटा, घूंसों से पीटा। अंधा व्यक्ति अपनी जान बचाकर राजा के पास पहुंचा। राजे ने कहा कि ये तुमने क्या अपना रूप बना रखा है। राजन से कहा अंधे व्यक्ति ने, मेरी तो लात घूंसों से पिटाई कर दी आपकी महारानी ने। तभी राजा ने कहा, मुझे इन बातों का सुनने का टाइम नहीं है। जो सवाल मैंने आपसे पूछा था उस सवाल का जवाब दो। ये बताओ, मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं है। तभी अंधा व्यक्ति बोला, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है, नहीं है, नहीं है, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। तभी राजा को गुस्सा आया। राजा तलवार लेके, खड़ग लेकर अपनी पत्नी रानी के पास पहुंचा। रानी, मुझे सच बता, आज तक मैंने तुझसे कोई बात नहीं पूछी, इतनी सालें मेरी शादी को हो गई, ये बता तू पतिव्रता है या नहीं है, पतिव्रता है या नहीं है। तभी रानी ने कहा, हे स्वामी, मैं पतिव्रता नहीं हूँ, पतिव्रता नहीं हूँ। तब राजा ने कहा, वास्तव में अंधे व्यक्ति ने सही कहा कि ये पतिव्रता नहीं है। उस अंधे व्यक्ति से राजा ने पूछा, आपने कैसे पता लगाया कि ये मेरी रानी पतिव्रता है या नहीं है। तभी अंधे व्यक्ति ने बहुत ही सटीक जवाब दिया कि जब मैं कमरे में गया, मैंने रानी से कहा, हे रानी, मैं आपको छूना चाह रहा हूँ। तभी रानी ने जवाब दिया कि तुम मुझे छुओ मतलब, क्योंकि रानी तो मना भी कर सकती थी कि तुम मुझे मत छुओ, कि आप मुझसे दूर रहो, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ। जबकि आपकी रानी ने मुझे लात घूंसों से पीटना चालू कर दिया है, क्योंकि जो पतिव्रता नारी होती है वो किसी पराये पुरुष का मुख भी नहीं देख सकती, उसे छूने को तो दूर, उसने छुआ अपने आप, इसलिए वो आपकी रानी पतिव्रता नहीं है। श्रोताओं, अब आगे क्या होता है, यहाँ की बातें यहीं पे छोड़ो। कुछ समय और बीता। राजा के मन में फिर एक खुरापात सूझी। राजा ने कहा,
अंधे व्यक्ति से, हे व्यक्ति अंधे भाई, मुझे बताओ मैं अपने पिता का हूँ या नहीं? बताओ, ये कोई सवाल होता है कि मैं अपने पिता का हूँ या नहीं हूँ? तभी अंधे व्यक्ति ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो राजा? तभी अंधे व्यक्ति ने जवाब दिया कि आप हो तो अपने पिताजी के, लेकिन आपके ऊपर कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। तभी राजा को बहुत गुस्सा आया कि तुम क्या भगवान हो, तुम कैसे पता कर लेते हो? राजा तुरंत अपनी माँ के पास जाता है, माँ से कहता है, हे माँ मुझे बता मैं अपने पिता का हूँ या नहीं हूँ? तभी माँ कहती है, बेटा कैसी बातें कर रहे हो? तभी माँ ने जवाब दिया कि तुम हो तो अपने पिताजी के ही, लेकिन जब मैं सिर धो के निकली थी, शीशा में अपना आईना में अपना मुख देख रही थी, पीछे से एक कंजूस सेठ आ गया, उससे की छाया आप पर पड़ गई, जिससे आप इतने कंजूस हो गए। तभी ये बात सुनकर वो राजा था वो अंधे व्यक्ति के पास पहुंचता है और अंधे व्यक्ति से कहता है, हे अंधा व्यक्ति तुमने कैसे पता किया कि मैं कंजूस हूँ और कंजूस की मुझ पे छाया दृष्टि पड़ गई है? तभी अंधा व्यक्ति हंसते हुए बोला, हे राजन आपने मुझसे इतने सवाल किए, अगर आपके मैंने सब सटीक जवाब दिए, अगर आप खुश होते, सही होते, बढ़िया होते, अच्छे होते तो मुझे इनाम बहुत देते, बहुत धन देते, क्योंकि मैंने इसीलिए अंदाज़ा लगा लिया था तुम कंजूस सेठ की तुम पे छाया पड़ी है, इसीलिए तुम इतने कंजूस हो। ये बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने उस अंधे व्यक्ति को बहुत सारा धन दिया। मैं विधाता परमात्मा भगवान ईश्वर से कहना चाह रहा हूँ कि जो अंधे व्यक्ति होते हैं उनको भगवान अलग से सद्बुद्धि देता है। उनकी आंखें नहीं हैं तो क्या उनके हृदय में तो आंखें हैं। वो आज कंप्यूटर चला ले रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कपड़े सिल रहे हैं, सिलाई सीख रहे हैं, लाइट की फिटिंग कर रहे हैं। ऐसा कोई काम नहीं है, ढोलक बजा रहा है, म्यूजिक बजा रहा है, ऐसा कोई काम नहीं है जो उनके बस में नहीं है। सिर्फ हौसला की ज़रूरत है, हौसला की ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।